3 साल से मणिपुर आग की लपटों में जल रहा है। हर रोज लोगों की उम्मीदें मर रही हैं, लेकिन आज तक मणिपुर को वो शांति नहीं मिली जिसका वादा केंद्र सरकार ने किया था। 7 अप्रैल 2026 रात के करीब 1 बज रहे थे। मणिपुर के बिशनपुर जिले में एक बीएसएफ पर्सनल के घर पे मणिपुर की नोटोरियस ट्राइबल ग्रुप कुकी जू मिलिटेंट्स द्वारा अटैक किया जाता है। इस अटैक में 2 बच्चों की मौत हो जाती है, एक 5 साल का लड़का और उसकी 6 महीने की छोटी बहन। लेकिन यह हादसा मणिपुर के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मणिपुर में इथनिक वायलेंस 2023 से चली आ रही है। लेकिन क्या है ये मणिपुर वायलेंस के पीछे की वजह, और क्यों वहां हर बार सिक्योरिटी मेजर्स फेल हो रही हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? As locals confirmed, there are reports of suspicious armed movement which sparked panic in Manipur's Bishnupur today. ये वीडियो किसी खाड़ी देश का नहीं बल्कि भारत के पूर्वोत्तर में बसे एक राज्य मणिपुर का है। बीती रात Pushing tensions over the edge. Seeking justice for the Tronglaboi incident after the situation turned tense in Manipur's Singjame in Imphal West district. Outrage over the killings of the 2 children in a bomb attack in नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भयंकर एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय तक हमारी सरकार, पॉलिटिशियंस और मोदी मीडिया इस पर चुप रहे थे, इस इशू को इग्नोर करने की कोशिश। आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, but what is there in reality? सबसे पहले मणिपुर की जियोग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं। मणिपुर इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और 7 सिस्टर्स का एक टुकड़ा। वैसे तो मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर मणिपुर के लोगों के लिए मणिपुर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिल्स और वैलीज। हिल्स जो है वो मणिपुर के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 90% है और वैली सिर्फ 10%। लेकिन इसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वैली रीजन में रहती है, इम्फाल वैली पे। अब मणिपुर की इथनिक कंपोजिशन पे नजर डालते हैं। मणिपुर एक मल्टी इथनिक स्टेट है जहां बहुत सी कम्युनिटीज और ट्राइब्स रहती हैं, बट ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ 3 प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, मेती, कुकी और नागा। मेती ये कम्युनिटी मणिपुर की लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है। ये टोटल पॉपुलेशन का 52% होल्ड करती है। इसमें मोस्टली हिंदूज हैं, बाकी क्या रिलीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कम्युनिटी इम्फाल वैली में रहती है। कुकी एंड नागा ये ट्राइब मणिपुर की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 48% होल्ड करती है। इस 48% में भी 25 से 28% सिर्फ कुकी ट्राइब्स हैं। ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं और ये ट्राइब हिल रीजन्स में रहते हैं। अब समझते हैं कि मणिपुर में ये जो दंगे हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल मणिपुर वायलेंस के पीछे एक नहीं बल्कि 3 मेन फैक्टर्स हैं, जिसे मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला और सबसे मुख्य कारण है मीती कम्युनिटी द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग। STDCM यानी शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी फॉर मणिपुर 2012 से लगातार मेती कम्युनिटी के लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रही है। मेती कम्युनिटी ने मणिपुर हाईकोर्ट में अपील की कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दी जाए। उनका कहना है कि उन्हें भी रिजर्व जॉब्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स और एंसेस्ट्रल डिग्निटी चाहिए जो कि बाकी ट्राइबल ग्रुप्स को मिलती। और साल 1949 में प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर का इंडिया में मर्ज होने से पहले मीतीज एक ट्राइबल ग्रुप से थी, लेकिन मर्जर के बाद उनसे ये ट्राइबल स्टेटस वापस ले लिया गया। खैर, मीती कम्युनिटी की इस डिमांड का जमकर विरोध किया कुकी ट्राइब्स ने, क्योंकि कुकीज को डर था कि अगर मीती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिला तो वो रीजन में और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी और कुकीज की राइट्स और प्रिविलेज खतरे में बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिला तो वो एलिजिबल हो जाएंगे हिल रीजन में जाकर जमीन खरीदने की, जो कि लैंड हाईली रिजर्व्ड थी ट्राइब्स के लिए। कुकीज का ये कहना था कि मीती कम्युनिटी ऑलरेडी ज़्यादा डोमिनेंट है, ऑलरेडी उनके पास ज़्यादा प्रिविलेज है। अगर असेंबली की ही बात करें तो मणिपुर असेंबली में 60 सीट्स हैं, जिसमें से कि 40 सीट मीती कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है और सिर्फ 20 सीट्स कुकी और नागा ट्राइब्स के लिए। तो उस रीजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर अब उन्हें ट्राइबल स्टेटस दे दिया गया तो फिर कुकीज को अपने ही एंसेस्ट्रल लैंड को छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरा कारण है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट। मीती और कुकी में टेरिटोरियल डोमिनेंस को लेकर कन्फ्लिक्ट कई सालों से चली आ रही है। जैसा कि मैंने बताया, मीती कम्युनिटी इम्फाल वैली में रहती है, जो कि 10% ही कंसिस्ट करता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, और कुकी ट्राइब्स जो है वो हिल रीजन्स में रहती है, जो कि 90% कंसिस्ट करता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया मणिपुर का। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज मणिपुर के हिली रीजन्स में। तीसरा कारण है रिलीजियस टेंशन। देखो, मीती कम्युनिटी में मेजॉरिटी जो है वो हिंदू रिलीजन्स है और कुकी ट्राइब्स में मेजॉरिटी क्रिश्चियन रिलीजन। इसीलिए वाइडर पर्सपेक्टिव से इस कन्फ्लिक्ट को रिलीजियस एंगल से भी जोड़ा जाता है, लाइक हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस। इन सब कारणों की वजह से इन 2 ग्रुप्स में एक दूसरे के लिए टेंशंस बढ़ती गई और फाइनली
3 मई 2023 को पहली बार ये दोनों ग्रुप्स डायरेक्ट क्लैश में इन्वॉल्व हुए और ये क्लैश इतना इंटेंस था कि इसे आज तक रोका नहीं जा सका। अगर सिर्फ एक रफ डाटा की बात करूं तो 2023 से लेकर 2026 तक 360 से भी ज़्यादा लोगों की मौत ऑफिशियली कंफर्म करी जा चुकी है, जिसमें सिर्फ 2023 में ही 175 मौत कंफर्म करी गई थी। 2024 से 2025 में 80 से भी ज़्यादा मौत और 2026 की ये रिसेंट किलिंग में 4 लोगों की मौत हुई। 60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा, 4700 से भी ज़्यादा घरों को जला दिया गया और 386 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल एंड चर्च को वेंडलाइज किया गया। ये दंगा इतना बढ़ता चला गया कि तब के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा उनकी खुद की ही पार्टी से। वो लगातार इन दंगों को कंट्रोल करने में असफल होते गए और इसीलिए फाइनली अप्रैल 2025 में उन्होंने सीएम पोस्ट से रिजाइन कर दिया और तब मणिपुर में भारतीय संविधान की आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तब से लेकर अब तक मणिपुर के हालात सुधरे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, टेंशंस थोड़ी डीएस्केलेट हुई थी। लेकिन अब जो 7 अप्रैल को रीसेंट अटैक किया गया है कुकी मिलिटेंट्स द्वारा, ये फिर से मणिपुर के लोगों में आउटरेज क्रिएट कर चुका है। अब देखते हैं कि मणिपुर की इथनिक वायलेंस अब कौन सा मोड़ लेती है और क्या मोदी सरकार इस बार इस वायलेंस को कंट्रोल करने में सफल होंगे या हर बार की तरह सिर्फ वादे ही किए जाएंगे। दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।